नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश किशोर। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र की बात कर रहे हैं आज। जी, प्रखंड क्षेत्र के बफापुर बांथू पंचायत के बांथू ग्राम में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन 1008 स्वामी श्री फलहारी बाबा जी के सानिध्य में आयोजित की जा रही है। इस यज्ञ का आयोजन यहाँ के समस्त ग्रामवासियों के सहयोग, प्रखंड क्षेत्र के सभी ग्रामवासियों के सहयोग एवं प्रखंड क्षेत्र से बाहर के भी बहुत सारे दाताओं के सहयोग से इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ कई एकड़ों के भूभाग में फैला हुआ है। इस यज्ञ का कलश यात्रा 29 अप्रैल के दिन सुबह 6 बजे से आयोजित की गई है। इस कलश यात्रा में अभी तक लगभग 1100 कन्याओं का नामांकन कलश लेकर चलने वालों में हुई है। इस जगह स्थल की बहुत बड़ी एक खासियत है कि लगभग 3 महीनों के अंतराल में काफी कुछ बदलाव इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। जगह के जिस दिन नींव पड़ा है, जिसे झंडा गाड़ना भी कहते हैं, झंडा गाड़ने के समय से काफी कुछ इस क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है। लोगों में एक अलग सा उत्साह जगह है, क्योंकि यहाँ लगभग 40 वर्ष पहले विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया था और एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा यहाँ कोई यज्ञ का आयोजन किया गया है। वो भी फलहारी बाबा के देखरेख में किया गया है। फलहारी बाबा के बारे में कहा जाता है कि कई वर्षों से लगातार ये अपना जीवन फलहार पे ही व्यतीत करते हैं। यह यज्ञ इसलिए भी सुर्खियों में है कि यहाँ पे एक वैसे भी महात्मा मौजूद हैं जो कलश यात्रा के दिन समाधि लेंगे। उनकी भी चर्चा अच्छी खासी है। उसके बाद यहाँ प्रवचनकर्ताओं में जो भागवत की कथा कहेंगे, उनकी ख्याति अपने आप में ही महान है। उनका वर्णन करना भी बहुत छोटा सा दिखता है। महामंडलेश्वर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो भी कहा जाए वो कम ही होता है। वो स्वामी वेद मूर्ति जी सरस्वती जी महाराज हैं, जिनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा कही जाएंगी। साथ ही मनोरंजन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए भक्ति गायन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भरत शर्मा व्यास सहित कई नामी गिरामी कलाकार भी यहाँ रहेंगे। मनोरंजन एवं भक्ति को देखते हुए रासलीला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कृष्ण से जुड़े रास आयोजित किए जाते हैं, जो कि वृंदावन की टीम करेगी। इसके बाद झूला, कई झूले हैं। खाने पीने के लिए होटल भी बहुत सारे लगे हैं। पूजा पाठ के सामग्री वितरण के लिए भी कई सारे दुकान लगे हुए हैं। इन सबों के बीच 108 मूर्तियां, जो कि काफी आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं कलाकारों द्वारा। जग मंडप की सुरक्षा एवं जग परिसर की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की जहां एक तरफ चौकसी रहेगी, वहीं दर्जनों सीसीटीवी कैमरे की नजर में भी ये जग रहेंगे, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व या मन चले लड़के कुछ गलती ना कर सके। अगर गलती करते हैं तो पकड़े जाएं और उन पे उचित कार्रवाई भी की जाए। इसको देखते हुए प्रशासन काफी एक्टिव है। साथ ही यहाँ के जो आयोजक मंडली के सदस्य भी हैं, वो भी काफी एक्टिव देखे जाते हैं। कल सुबह, कल यानी कहने का मतलब है कि 29 अप्रैल के सुबह 6 बजे कलश यात्रा के साथ ही यज्ञ का शुभारंभ भी हो जाएगा। 30 तारीख को इस यज्ञ का वेद पूजन, पंचांग पूजन सहित अग्नि मंथन का कार्य भी होगा और अग्नि मंथन के साथ ही यज्ञ की पूर्णाहुति वगैरह का भी कार्य शुरू हो जाएगा। यज्ञ में हवन का कार्य भी शुरू हो जाएगा।
राम नाम भी चलते रहेंगे, इस जग में लगातार चलते रहेंगे। बाहरी जो आगंतुक होंगे, बाहरी जो दर्शनार्थी होंगे, बाहरी जो भक्तजन होंगे, उनके रहने और खाने का समुचित व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पे जो फलहारी बाबा मौजूद है, जिनके देखरेख में ये जग का पूरा आयोजन किया गया है, उन्होंने बताया कि बाहरी जो भी भक्तजन आएंगे उनके खाने और रहने की पूरी समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हम देखते हैं आगे कि फलहारी बाबा ने और क्या बताया है जग के बारे में, उनसे ही सुनते हैं। साथ ही कोशिश करेंगे कि कलश यात्रा का प्रसारण हम लाइव भी दिखाएं आपको। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश किशोर, वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बांथू ग्राम में आयोजित होने वाले विष्णु महायज्ञ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ कल से होने वाला है। इस संदर्भ में मैं और हमारी टीम यज्ञ स्थल पे पहुंचे हैं और कोशिश की है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके कि इस यज्ञ का कब यहाँ पे झंडा गाड़ा गया था, शुरुआत के लिए कब झंडा गाड़ा गया और इसका समापन कब होना है, और इस यज्ञ में अगर श्रद्धालु आते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या कौन प्रवचन करता आ रहे हैं यहाँ पे, जिनके सुनने से क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में यहाँ पे हमारे महात्मा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश भी करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम श्री 1008 स्वामी लक्ष्मणाचार्य फलहारी जी महाराज। फलहारी जी महाराज। बाबा, ये यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो हो रहा है, इसका झंडा का कार्य कब किया गया था? 4/2/2025 को। 4 फरवरी को। 4 फरवरी 2025 को। बाबा, ये यज्ञ जो है शुरुआत कब हो रहा है यहाँ पे? 29/4/2025 को। 29/4 को 2025 को जल यात्रा है, शोभा यात्रा है, जल यात्रा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के 29/4/2025 को जल यात्रा यहाँ शोभा यात्रा, कलश 1100 कुंवारी 1100 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा में भाग लेने की बात हो रही है। भाग ली है, बात नहीं, भाग ले चुकी है। भाग ले चुकी है। ये बाबा जानना है कि इस यज्ञ में जो देवी देवताओं की प्रतिमा वगैरह बनती है, कितने प्रतिमाओं का? देवती गणेश से लेकर 108 को प्रतिमा बन चुके हैं, देवताओं का और देवियों को दोनों मिलकर। देवी देवताओं का 108 प्रतिमा है यहाँ पे। बाबा, ये और जानकारी है कि अभी जो यज्ञ के जो मूल पुरोहित होंगे वो कौन होंगे? मूल पुरोहित है रामनाथ मिश्र जी, श्री रामनाथ मिश्र जी, बनारस से हैं जी। उनके सहयोगी है विश्वनाथ तिवारी जी बनारसी, और विवेक पांडे जी। बाबा, ये तो हो गया कि हमारे जो जग के पुरोहित लोग होंगे वो हैं जी। इसमें आचार्य में मुख्य आचार्य जो है रामनाथ मिश्र जी। रामनाथ मिश्र जी हो गए। हाँ। बाबा, इसमें और जैसे सुनने में आ रहा है कि कथावाचक लोग जो हैं वो काफी दूर दूर से आ रहे हैं। कथावाचक आपका विद्यावंश की मतलब कहाँ से लिखे हैं, कंप्लीट कहाँ है? कथावाचक क्या नाम है उनका? तो बाबा, ये कथावाचक जो हैं वो कौन है, और क्या क्या और जो है इस यज्ञ में आने वाले आगंतुक श्रद्धालु या बच्चे लोग जो आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधा यहाँ यज्ञ में रखा गया है? इस यज्ञ का लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कथावाचक वेद मूर्ति सरस्वती जी महाराज महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं। और ये और भी कोई माने धार्मिक मनोरंजन वगैरह या इससे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम यहाँ है क्या? तो है, रासलीला वृंदावन से आप पधार रहे हैं। वृंदावन से रासलीला की मंडली भी आ रही है। और कुछ बाबा, आप इस लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ से जुड़ा हुआ कुछ और जानकारी पब्लिक को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में मुख्य चीज का श्रीमद् भागवत कथा है,
वेद है आपका 29/4 से लेकर 7/5 तक वेद पूजन का, लक्ष्मी नारायण भगवान का वेद पूजन, हवन संगीत सब चलेगा। 7 मई तक चलेगा। 7 मई तक बाबा चलेगा। क्या इस यज्ञ के दौरान जो श्रद्धालु दूर दूर से जो आएंगे श्रद्धालु, उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। प्रतिदिन भंडारा चलेगा, खाने पीने के लिए उत्तम व्यवस्था है, रहने के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया है। मैं कहा जाए कि कोई भी श्रद्धालु आएंगे तो हाँ, निराश होकर यहाँ से नहीं जाएंगे। खाने पीने का उत्तम व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। ऐसा भी कहा गया है कि बाबा के दरबार में अगर आए हैं तो निराश होकर तो कोई नहीं ना जाएंगे। कोई नहीं जाएगा। जग भगवान जग जगदीश को होता है, यहाँ से निराश होकर थोड़े कोई जाएगा। श्रीमान भगवान श्रीमान नारायण की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से कोई निराश होकर नहीं जा सकता। चलिए ठीक है बाबा, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश हम फिर करेंगे कि आगे भी यज्ञ के दौरान थोड़ी बहुत जानकारी आपसे लेते रहें। मेरा नाम पूछे है ना। और बाबा आप एक बार और अपना नाम बता दीजिए। श्री श्री 1008 स्वामी लक्ष्मणाचार्य फलाहारी जी महाराज, मैं बक्सर धाम से पधार चुके हैं। बाबा इस लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ का जो यहाँ पे शुरुआत किया गया, ये कब यहाँ पे जो झंडा का कार्यक्रम किया गया था, या यज्ञ जो कलश यात्रा है, या यज्ञ जो शुरू होगा और समापन होगा, ये किन तिथि में होगा, ये कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? 29 तारीख से स्टार्ट है। 29 तारीख को क्या है? कलश यात्रा है। कलश यात्रा है। और ये यज्ञ का शुभारंभ किस तिथि में हो रहा है? 7 तारीख को शुभारंभ, आरंभ 29 तारीख 29 अप्रैल से 29 तारीख से ही शुरू हो रहा है। हाँ। तो बाबा एक इसमें सबसे बड़ी बात, अभी जो हम यज्ञ मंडप में घूमे या कुछ लोगों से जो बातचीत किए, या जो प्रचार गाड़ी घूमती है उसमें भी कुछ जो सुनने को मिला, तो पहले तो बाबा हम आपका नाम भी अब जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम हुआ ब्रह्मचारी शिवम शास्त्री जी महाराज। शिवम शास्त्री जी महाराज। बाबा आपके बारे में सुनने में मिल रहा है कि यज्ञ में आप समाधि ले रहे हैं, तो ये क्या है, कहाँ तक इसमें सच्चाई है? और हम समाधि ले रहे हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए समाधि ले रहे हैं जी। ये किस तरीके का समाधि होगा बाबा जो 10 दिन के लिए समाधि ले रहे हैं? ये ठाकुर जी का कृपा से हम समाधि लेते हैं हर जगह में। हर यज्ञ में लेते हैं जी। बाबा थोड़ा सा हम समाधि के बारे में जानना चाहेंगे कि समाधि है क्या, क्योंकि आप हर यज्ञ में लेते हैं, थोड़ा सा जानकार भी हैं, तो थोड़ा इस पे हम विशेष जानना चाहेंगे। समाधि ठाकुर जी के कृपा से लिया जाता है, और हम अनुभव करते हैं। जहाँ भी भगवान का, विष्णु का अनुभव हुआ, विष्णु जी हम अपने सपने में दिखाए हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ समाधि लेते हैं। इससे पहले आपने कहाँ पे समाधि लिया था? हम सीतामढ़ी जिला में मधुबन में लिए थे। सीतामढ़ी में मधुबन में अभी हाल फिलहाल में यज्ञ संभवतः हुआ था। हाँ, वहाँ पे आप समाधि लिए थे। जी। और यहाँ पे कब से आपका समाधि शुरू हो रहा है? 29 तारीख से, कल से। कल से ही शुरू हो जाएगा जी। जो कब तक चलेगा? ये 10 दिन का है। 10 दिन का। बाबा इस यज्ञ का कुछ और विशेष जानकारी है क्या, कि इस यज्ञ में और क्या सुविधा श्रद्धालुओं के लिए है? बहुत सुविधा है, भागवत कथा भी है। भागवत कथा में कौन आ रहे हैं? महामंडलेश्वर जा रहे हैं। महामंडलेश्वर जी कौन है? कुछ नाम वगैरह भी होगा, या महामंडलेश्वर ही नाम है उनका? महामंडलेश्वर सरस्वती जी महाराज। चलिए ठीक है बाबा, ऐसे थोड़ा सा आप अपना भी परिचय दे देंगे? इसमें बोल रहा है। मेरा नाम हो गया विश्वनाथ शास्त्री जी महाराज। ये आपको ये साथ में जो बाबा हैं इनके आपको क्या है? हम लोग साथ में ही रहते हैं, साथ में माने सहयोगी? सहयोगी हैं।